अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज के इस वीडियो में हम अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट यानी कि यूसैट के हवाले से बात करने वाले हैं। आप तमाम लोग जो साल 2025 के दूसरे यूसैट का इंतज़ार कर रहे थे, हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से साल 2025 का दूसरा यूसैट एडवर्टाइज़ कर दिया गया है, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 अप्रैल 2025 है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल की वेबसाइट पर जाएंगे, अपना एक ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करेंगे और यूसैट की फ़ी को डिपॉजिट करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए etc.hec.gov.pk की वेबसाइट को फॉलो करें और अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हायर एजुकेशन कमीशन के ज़ेली इदारे एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल की वेबसाइट पे सबमिट करें। अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट यूसैट हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से 6 कैटेगरीज में कंडक्ट किया जाता है। इन 6 कैटेगरीज में सर फहरिस्त यूसैट एम यानी कि प्री मेडिकल, उसके बाद यूसैट ई यानी कि प्री इंजीनियरिंग, उसके बाद यूसैट ए यानी कि आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, उसके बाद यूसैट CS यानी कि यूसैट कंप्यूटर साइंस, उसके बाद यूसैट कॉम यानी कि यूसैट कॉमर्स और उसके बाद यूसैट GS यानी कि जनरल साइंस के जो है वो ग्रुप्स इंक्लूडेड हैं। यूसैट के सिलेबस पर अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो आपका 70 मार्क्स का पोर्शन तमाम की तमाम कैटेगरीज के लिए सेम है। चाहे आप यूसैट ई की प्रिपरेशन करें, यूसैट एम की प्रिपरेशन करें, आपका 70 मार्क्स का सिलेबस जो है वो सेम है। सर फहरिस्त आपको वर्बल रीजनिंग देखने को मिलती है जो 20 नंबर की है और सारी की सारी कैटेगरीज में सेम है। उसके बाद आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग देखने को मिलती है जो 25 नंबर की है और 6 की 6 कैटेगरीज में सेम है। इसके बाद आपका जो रिटन सेक्शन है जिसमें आपको 15 नंबर का एक आर्ग्यूमेंटेटिव एस्से लिखना होता है और 10 नंबर का एक नैरेटिव एस्से लिखना होता है। ये भी 6 की 6 कैटेगरीज में जो है वो सेम है। जहां पर डिफरेंस आता है सिलेबस की मुख्तलिफ कैटेगरीज में यूसैट में, वो आपके इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स होते हैं। जिस तरीके से अगर एक कैंडिडेट प्री मेडिकल पढ़ के आया है तो बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स उसके 3 सब्जेक्ट्स के तौर पे इंक्लूडेड होंगे, और इसी तरीके से प्री इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट्स केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के जो है वो सब्जेक्ट्स उसकी कैटेगरी में इंक्लूडेड होंगे। अब सवाल आता है कि यूसैट का टेस्ट किन स्टूडेंट्स को देना चाहिए, कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सवाल के जवाब की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप यूसैट को अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप तमाम लोग अपनी प्रिपरेशन के लिए लर्नअप पाकिस्तान की प्रिपरेटरी गाइड्स पर रिलाई कर सकते हैं। इस वक्त मेरे हाथ में एलिमेंट्स ऑफ यूसैट प्री मेडिकल की किताब है। ये किताब मुख्तलिफ कैटेगरीज में अवेलेबल है, जैसे कि प्री इंजीनियरिंग, उसके बाद आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। आप किसी भी कैटेगरी को प्रिपेयर कर रहे हैं तो लर्नअप पाकिस्तान की इन प्रिपरेटरी गाइड्स पर आप रिलाई कर सकते हैं। इन किताबों को करीब तरीन बुक स्टोर से भी खरीदा जा सकता है या स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके हमारी टीम के थ्रू इनको ऑर्डर भी किया जा सकता है। अब हम आपके उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि यूसैट का टेस्ट किन स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है। वो तमाम लोग जो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से ऑफर होने वाली किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं या किसी ऐसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो अंडर ग्रेजुएट के लेवल पर है और HEC के साथ कोलैबोरेशन में ऑफर हो रही है, तो उन तमाम लोगों के लिए मैंडेटरी है कि वो यूसैट का टेस्ट दें और यूसैट के टेस्ट को बेहतरीन स्कोर के साथ क्लियर करें ताकि वो स्कॉलरशिप में जो है वो अपनी सिलेक्शन को यकीनी बना सकें। अगर हम चंद स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करें तो जैसे कि चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या स्टाइपेंडियम हंगैरिकम स्कॉलरशिप जो हंगरी की तरफ से ऑफर होती है, इन दोनों स्कॉलरशिप्स के लिए आप तमाम लोगों का यूसैट का टेस्ट क्लियर करना जरूरी है और ये इंटरमीडिएट के बाद कैंडिडेट्स को जो है वो स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं। दूसरे नंबर पर वो तमाम लोग जो किसी ऐसे डिग्री प्रोग्राम में पाकिस्तान में एडमिशन लेना चाहते हैं जिस डिग्री प्रोग्राम का अपना कोई सेंट्रलाइज टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता और यूनिवर्सिटी एक एंट्रेंस एग्जाम के तौर पे यूसैट को एक्सेप्ट करती है। इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। फॉर एन एग्जांपल, एक कैंडिडेट जो है वो फ्यूचर में कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम को परसू करना चाहता है या मेडिकल के किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम को परसू करना चाहता है और वो किसी एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता है। जब वो उस यूनिवर्सिटी के एडमिशन क्राइटेरिया में जाता है तो वो यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स से एक एंट्रेंस एग्जाम रिक्वायर करती हैं। वो स्टूडेंट्स को कहती हैं कि अगर आप प्री मेडिकल के किसी डिग्री प्रोग्राम में आ रहे हैं तो वो आपका MD-CAT भी एक्सेप्ट कर सकती हैं अगर आपने MD-CAT दिया हुआ है, और इन केस अगर आपने MD-CAT नहीं दिया तो वो आपसे यूसैट प्री मेडिकल भी एक्सेप्ट करेंगी। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को यूसैट का टेस्ट देना पड़ता है। इसी तरीके से चंद यूनिवर्सिटीज़ जो BScs ऑफर कर रही हैं वो BScs के लिए स्टूडेंट्स से अपना एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करती हैं या एक ऑप्शन के तौर पे यूसैट के स्कोर को भी एक्सेप्ट करती हैं। तो इन दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को यूसैट के टेस्ट में अपेयर होना चाहिए। यूसैट का टेस्ट संडे के दिन मुनक्कद किया जाता है
3 अप्रैल 2025 जिस टेस्ट में अप्लाई करने की लास्ट डेट है, इसकी टेस्ट डेट हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से अभी क्लियर नहीं की गई। जैसे क्लियर की जाएगी, आप तमाम लोगों को हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी में अपडेट कर दिया जाएगा। स्टूडेंट कम्युनिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को इस्तेमाल करें और हमारी टीम के साथ इन टच आएं और साथ साथ उस फ्री स्टूडेंट कम्युनिटी को भी ज्वाइन करें। मैं उम्मीद करता हूं कि लर्न अप पाकिस्तान की यूसैट की इस वीडियो ने आप तमाम लोगों को फैसिलिटेट किया है। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो हमारी पूरी टीम 24/7 आपको असिस्ट करने के लिए व्हाट्सएप पर मौजूद है। आप हमारी टीम के साथ इन टच आके अपने कैरियर के हवाले से या मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स के हवाले से डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और इसकी टीम, अल्लाह हाफिज़।